नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो मूव एप्लीकेशन बनाया गया है उस पर कैसे काम करना है, उस पर अति जो निर्धन परिवार है उसका जो सबसे गरीब परिवार है उनका डेटा कैसे फीड करना है। ठीक, सबसे पहले आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का यहाँ पे मॉप यूपी, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आपको अभी ओपन नहीं करना है। ओपन करने से पहले आपको क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है मोप एप्लीकेशन में। देखिए ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये नंबर देखिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस नंबर अपने फ़ोन से इस नंबर पे कॉल करिएगा। ठीक है, अगर आप पंचायत सहायक हैं, अगर आप गांव के प्रधान हैं तो आप चाहे गांव के प्रधान जी के नंबर से फ़ोन कर सकते हैं, या आप स्वयं पंचायत सहायक हैं तो आप अपने नंबर से ही इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9070804050। तो ये नंबर पर जब आप कॉल करेंगे वहाँ पे कस्टमर केयर एक फ़ोन आपका उठाएंगे, रिसीव करेंगे, महिला या पुरुष कोई भी उठा सकता है फ़ोन आपका। तो फ़ोन जब वो पिकअप करेंगे तो आप उनसे कहेंगे कि सर या मैडम आप मेरा पिन जो है पिन मुझे आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपको एक पिन शेयर करेंगे, मतलब पिन मतलब एक पासवर्ड शेयर करेंगे। ठीक, पासवर्ड देखिए कुछ इस तरह से मैसेज आपका आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, 4 अंक का पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से आपका पासवर्ड आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड ब्लर कर दिया ताकि आप मेरा पासवर्ड ना यूज़ कर सकें। ठीक, तो इस तरह से आप एक मैसेज प्राप्त कर लेंगे जिसमें आपका पिन मिल जाएगा। ठीक, पिन मिलने के बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर ही आपने जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है आप उसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक, जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे इसमें आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक, अगर आप प्रधान जी की आईडी चला रहे हैं तो आप प्रधान जी का नंबर डालेंगे। अपनी आईडी से आप पिन मंगवाए हैं तो अपना मोबाइल नंबर और अपना पिन जो है आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे पिन और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब कुछ इस तरह से यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यूज़र के लिए दिशा निर्देश, मतलब आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर लिखा है सर्वप्रथम ग्राम प्रधान पंचायत सहायक जो भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा निर्धनतम है एकदम, तो गरीब लोगों का डेटा इसमें ऐड करना है। ठीक है, डेटा कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 परिवार का डेटा आपको ऐड करना है। इसमें आप जिम्मेदारी दी गई है ग्राम प्रधान जी को, पंचायत सहायक को, सचिव जी को, रोजगार सेवक को, और जो यहाँ पे समूह की महिला है उनको, और तो इस तरह से सबको इसमें डेटा आप ऐड कर सकते हैं। उनके द्वारा किया जा सकता है, प्रधान के द्वारा भी किया जा सकता है, सचिव जी के द्वारा, पंचायत सहायक के द्वारा। ठीक, तो इसमें आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ एक ये है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि अति गरीब परिवारों की ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित सूची ग्राम पंचायत सचिवालय में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जब भी ये डेटा भरेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ भरिएगा कि कोई भी डेटा गलत ना हो, और अगर डेटा गलत होता है तभी आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आप डेटा उनका ही भरिएगा जो वाकई में गरीब हो, जो वाकई में बहुत ज़्यादा अति निर्धन परिवार हो। ठीक, उन्हीं लोगों का डेटा करिएगा, क्योंकि ये सचिवालय में भी प्रकाशित की जाएगी सूची। सभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ फला गाँव में इतने गरीब परिवार हैं। अब इसको आप देखने के बाद यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा और आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डिटेल दिखाई देगी। इसमें ऑप्शन आएगा, पहला ऐड यूज़र, दूसरा है टारगेट 0, तीसरा है फॉर्म भरना शुरू करें। इस तरह से आपको कुछ कॉलम, कुछ ऑप्शन से दिखाई देंगे। ठीक, तो ऐड यूज़र पे जब आप क्लिक करते हैं पहले वाले ऑप्शन पे, तो ऐड यूज़र पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपके गांव के जो सचिव हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर लिखा होगा, और आपका नाम यहाँ पे पंचायत सहायक अगर आपकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे रोजगार सेवक यूज़र ऐड करने के लिए बोल रहा है, रोजगार सेवक का नंबर यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, बीसी सखी का भी नंबर ऐड किया जा सकता है, और गाँव के जो स्वच्छता कर्मी हैं उनका भी नंबर ऐड किया जा सकता है, और समूह सखी का भी नंबर ऐड किया जा सकता है। ठीक, इसका मतलब ये इतने यूज़र लोग हैं जो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके यहाँ गांव में सफाई कर्मी का डिटेल ऐड करना है तो आप यूज़र ऐड पे क्लिक करके उनका नाम और नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यूज़र ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नाम और नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोलेगा। देखिए, तो यूज़र ऐड ग्राम स्वच्छता कर्मी, नाम इनका डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, टारगेट कितना है कि इनके द्वारा कितना ज़्यादा गाँव टारगेट का मतलब ये होता है कि इन सफाई कर्मी द्वारा कितने लोगों का सर्वे किया जाएगा, मतलब ये कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं, 4 लोगों का, 5 लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों का ये ऐड कर सकते हैं। ठीक, 5 से ज़्यादा गरीब परिवार का ये डेटा ऐड नहीं कर सकते। ठीक, तो इसी तरह से आप इस तरह से अगर आप चाहें तो किसी का नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं जो गांव के स्वच्छता कर्मी है, सफाई कर्मी है। ठीक, अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप बैक जाएंगे। ठीक है, बैक जाने के बाद आपको मैं दिखाऊं डैशबोर्ड पे, मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस। ठीक है, अभी मैं देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है फॉर्म भरना शुरू करें। जब आप फॉर्म भरना शुरू करें पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है परिवार की मुखिया का प्रोफाइल फ़ोटो। जो परिवार के मुखिया हैं उनका फ़ोटो आपको कैप्चर करना है, उनके पासबुक का फ़ोटो कैप्चर करना है, और परिवार के मुखिया का जो आधार नंबर है, आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट फ़ोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का बैक फ़ोटो अपलोड करना है। मुखिया परिवार के सदस्य के साथ आवासीय घर का फ़ोटो अपलोड करें, मतलब जो परिवार के मुखिया हैं उनके घर के सामने उनको खड़ा करवा के उनके घर के सामने उनका फ़ोटो कैप्चर करना है, ठीक। और फिर इसमें ऑप्शन जो दिया गया है कि गांव में स्थित गरीब परिवारों में से पहचान किए गए निर्धनतम परिवार के मुखिया से जुड़े संकेत एक से ज़्यादा उत्तर पर टिक कर सकते हैं। तो इसमें जो मुखिया है गाँव के, उनकी क्या हालत है, उनकी स्थिति क्या है, वो सब आप टिक कर सकते हैं, ठीक। अगर लिखा है कि अकेली महिला है तो आप टिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक। और फिर लिखा है अनुसूचित जनजाति के, तो इस पर आप टिक कर देंगे, ठीक। तो जो इसमें रहेंगे जिसके लिए वो एलिजिबल है, जो उनकी पात्रता है, जो उनकी कैटेगरी है, इस पर आप क्लिक करते जाएंगे, ठीक। अगर वो उस कैटेगरी में नहीं शामिल होते हैं तो आप क्लिक नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है निवास गृह स्थल। तो इसमें वो कहाँ पर रहते हैं, मुख्य गांव पंचायत में रहते हैं, अन्य कोई राजस्व गांव में रहते हैं, मजरा में रहते हैं, जो स्थिति उनकी है वो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। फिर तीसरे में कि भोजन कार्यक्रम समानता क्या इस परिवार की इन कार्यक्रमों तक पहुँच रहे हैं। तो पूछ रहा है राशन कार्ड है या नहीं, मिड डे मील कार्यक्रमों तक पहुँच है कि नहीं, समेकित बाल विकास सेवाएँ पहुँच रही कि नहीं, नरेगा जॉब कार्ड है कि नहीं, पेंशन मिलता है कि नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड बना है कि नहीं बना है, ठीक है। परिसंपत्ति में पूछ रहा है कि स्वयं का उनका मकान है या किराए पे है या सरकारी ज़मीन पे है, नदी या वन क्षेत्र में है, ठीक। आवास की गुणवत्ता में पूछ रहा है कि उनका मकान कैसा है, कच्चा है, खपरेल है, कच्ची दीवार है, पूरी तरह से पक्का है। तो जो भी रहेगा उनकी स्थिति आप उस पर क्लिक करते जाएंगे, ठीक। और भूमि जो है भूमिहीन है, पट्टे पे है, जो भी उनकी है उस तरह से आप टिक कर देंगे, ठीक। और उनके ऊपर पशु कुछ पाले हैं कि नहीं, ठीक है, जो भी पाले हैं उस पर आप संख्या डाल देंगे कितने जानवर पाले हुए हैं, ठीक। और बड़े पशु कितने, भैंस गाय ऊँट कितना पाले हुए हैं वो आप संख्या इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक। और पंछी कितने हैं, देसी मुर्गी बत्तख, जो भी संख्या उनके पास से जितनी होंगी, अगर एक भी नहीं होंगी तो 0 पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक। और यंत्रीकृत उपकरण बोल रहा है, जैसे ट्रैक्टर हुआ या फिर कोई और मशीन हुई, कोई औजार हुआ, उनके पास उपकरण है कि नहीं है उस पर हाँ या नहीं पर क्लिक करेंगे, ठीक। और यंत्रीकृत वाहन मोटरसाइकिल, इसमें मतलब साइकिल है कि नहीं, मोटरसाइकिल है कि नहीं, मतलब कोई भी चीज़ उनके पास है कि नहीं, तो आप टिक करेंगे, ठीक। करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका डिटेल पूरा फिल नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से दूसरा जो ऑप्शन है अपूर्ण सेव फॉर्म भरें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो चौथा वाला ऑप्शन है अपूर्ण सेव फॉर्म भरें, उस पर 2 शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 डिटेल यहाँ पे फिल नहीं की है, सिर्फ वहाँ पे मैं ओपन किया हूँ और मैं बैक हो गया हूँ। तो मुझे बोल रहा है कि आप डिटेल पूरा फिल से भर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी की आधी अधूरी भी डिटेल भरते हैं तो आप अपूर्ण सेव फॉर्म में क्लिक करके आप उनकी डिटेल दोबारा से सही भर सकते हैं, ठीक है। मतलब संशोधन एक तरह से यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। और फिर इसमें जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, पूरी तरह से सबमिट कर देंगे, तो आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आपको सिंपल तरीके से मैं बताऊँ, पहला ऑप्शन इसमें लोगों को जोड़ने का ऑप्शन है कि किसके द्वारा काम किया जाएगा, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, ठीक है, BC सखी, जिसको भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक। और टारगेट का मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना टारगेट दिए हैं कि आपके द्वारा 5 ऐड किया जाएगा, 10 ऐड किया जाएगा, तो टारगेट में अपने आप को आप ऐड कर देंगे, इतनी संख्या आपको डालनी है। तो टारगेट जहाँ पे 0 है आप संख्या अपनी डाल दीजिएगा, 4, 5 जितना भी आपको काम करना है, तो टारगेट वहाँ शो करने लगेगा, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है फॉर्म भरने का, यहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे। चौथा ऑप्शन है आप कुछ भी डिटेल भरेंगे तो आप यहाँ से संशोधन कर सकते हैं। 5वां ऑप्शन में दिखाई देगा कि आपने कितना फॉर्म सबमिट कर दिया है, ठीक। और छठा ऑप्शन है ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित फॉर्म, जब प्रधान जी इसको सत्यापित कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे प्रधान जी अपनी आईडी से, तो आपका फॉर्म सत्यापित हो जाएगा, ठीक। और इसमें प्रधान जी अगर किसी फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो छठे ऑप्शन में यही शो करेगा कि ग्राम प्रधान द्वारा वापस किए गए फॉर्म, ठीक। और इसमें लिखा है ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापन शेष फॉर्म, आपने अगर मान लीजिए सबका फॉर्म फिलअप कर दिया तो प्रधान जी द्वारा अभी कितने फॉर्म सबमिट नहीं हुए उसकी संख्या यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक। तो आप सभी पंचायत सहायकों को ये चीज़ फिल करनी है और ये बहुत सिंपल तरीका है फिल करने का, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत आए आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्या का निवारण कर सकूं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ भी दिक्कतें आपको समझ में आती है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।